जैसे आप जानते हो कि पेंडुलम के केस में तो टाइम पीरियड 2π√L/g होता ही है, लेकिन क्या और किसी केस में भी टाइम पीरियड 2π√L/g होता है? तुम्हें मैं निकाल निकाल के प्रूफ कर करके दिखाऊंगा। एक तरह से रिवीजन हो जाएगा सब डेरिवेशंस का, लेकिन सबके रिजल्ट अलग आएंगे और आखिरी में कन्वर्ट होकर सारे के सारे 2π√L/g बन जाएंगे। चलो शुरुआत पेंडुलम से ही करते हैं। बीच बीच में रिवीजन सा चलता रहेगा, क्योंकि एक बार वीडियोस में आप पढ़ चुके हो लेकिन 2π√L/g तक नहीं पहुंचे। ये एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है L। मैंने उसे बहुत स्मॉल एंगल पर डिस्प्लेस कर दिया थीटा। अब इसके वेट के दो कंपोनेंट हो गए। ये आप लोग जानते हैं बेटा, हमेशा हम वो फोर्स ढूंढते हैं जो मीन पोजीशन के टुवर्ड लेके आता है। अब ये थीटा का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा और ये बन जाएगा बेटा mg sin थीटा। अब मेरे से कोई पूछे कि मीन पोजीशन पे वापस लाने वाला फोर्स कौन सा है, तो जवाब है mg sin थीटा। इसे मैंने दो तरह से कराया हुआ है, एंगुलर एसएचएम से भी और नॉर्मल एसएचएम से। इस समय हम नॉर्मल एसएचएम से करेंगे। y इसका डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। तो कौन सा फोर्स इसे मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, तो जवाब है mg sin थीटा। और क्योंकि ये टुवर्ड मीन पोजीशन ला रहा है तो नेगेटिव साइन। डेरिवेशंस में प्लस और माइनस का ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड्स कंसीडर करने हैं, तो वहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती। अब मेरे बेटा यदि एंगल स्मॉल है, यहां लैंग्वेज लिखोगे इफ एंगल इज वेरी स्मॉल तो sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो अगली लाइन में ये बन जाएगा mg थीटा। थीटा क्या है? एंगल, और एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू y अपॉन l। तो थीटा की जगह रख दो y अपॉन l। हम सभी जानते हैं फोर्स होता है m में, m से m कट गया। अब यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है, y के प्रोपोर्शनल भी है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, वीडियोस में भी देख रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भेजता रहता हूं मैं, कि यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी कि टुवर्ड मीन पोजीशन हो और y के प्रोपोर्शनल हो तो वो एसएचएम होगा। तो ये पक्का हो गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो a को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस जी वाई अपॉन एल। माइनस से माइनस कट गया, y से y कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल। तो ओमेगा कितना आ गया? अंडर रूट जी अपॉन एल। ओमेगा को 2π/t रख दो, अंडर रूट जी अपॉन एल। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। कोई मेरे से पूछे एल क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। एल पेंडुलम की लेंथ है। अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा मेन फॉर्मूला 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, बेसिकली पेंडुलम पे ही लगता था। अब आते हैं स्प्रिंग का केस लेके। मान लो बेटा मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये रही स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड, स्प्रिंग कांस्टेंट के। मैंने इस पे मास m लटका दिया। जब मैंने मास m लटका दिया तो ये L स्ट्रेच हो गई। रिमेंबर, दिस टाइम L is not the length of the spring, but L is the elongation due to mass. L is not the length of the spring, it is elongation due to mass. तो ये एक स्प्रिंग थी, मास m लटकाया तो ये L खिंच गई। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? mg। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? kl। भाई kx होता है यदि x इलोंगेशन हो, इलोंगेशन को y कहोगे तो ky होता है। अब मैं इलोंगेशन को जान के l कह रहा हूं तो kl है।
और ये यहां रुकी हुई है। यदि यहां रुकी हुई है इसका मतलब नीचे और ऊपर के फोर्स बराबर है, तो mg इज इक्वल टू KL। तो इसका मतलब m अपॉन k इज इक्वल टू L अपॉन g। इक्वेशन नंबर 1। अब ये कहलाएगी मीन पोजीशन। मास के, देखो कोई बॉडी ये मास के साथ ऑसिलेट करेगी, फाइनली जहां रुकेगी वो पोजीशन ये है, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अब मैंने इसे मीन पोजीशन से y और खींच दिया। L जो खींची थी वो तो मास के लटकाने से खींची थी और यहां रुक गई थी। मैंने y और स्ट्रेच कर दिया। यदि मैंने y और स्ट्रेच कर दिया तो अब एक इसे वापस ले जाने वाला फोर्स बनेगा। वो वापस ले जाने वाला फोर्स होगा ky। वो इसे कहां वापस लाएगा? यहां पर। तो कौन सा फोर्स वापस मीन पोजीशन पर ला रहा है? ky। और जो मीन पोजीशन के टुवर्ड लाए वो माइनस। फोर्स होता है ma। ma इज इक्वल टू माइनस ky। तो a हो जाएगा माइनस ky अपॉन m। इससे ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है, यानी कि टुवर्ड मीन पोजीशन भी है और y के प्रोपोर्शनल भी है। अब यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है और y के प्रोपोर्शनल भी है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में a को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन एम। माइनस से माइनस, y से y उड़ा दो, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम। ओमेगा को 2 पाई बाय टी रख दो तो सॉल्व करके t आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो बच्चे कहेंगे नई चीज क्या बताएगी? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के पे तो कल न्यूमेरिकल करे थे, अब बताऊंगा ना। मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी कि m अपॉन के इज इक्वल टू एल अपॉन जी। अब यदि m अपॉन के इज इक्वल टू एल अपॉन जी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो पेंडुलम में तो आप 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी लगाते ही हो, उसमें एल होती है पेंडुलम की लेंथ। आप स्प्रिंग में भी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी लगा सकते हो, लेकिन एल क्या है? क्या स्प्रिंग की लेंथ? नहीं, मास के सस्पेंड करने से स्प्रिंग में हुआ एक्सटेंशन। यदि मैं कहूं कि एक स्प्रिंग, मैं ये भी ना बताऊं कौन सा मास लटकाया, मैं कहूं एक स्प्रिंग 50 सेंटीमीटर की थी, मास लटकाने से वो 10 सेंटीमीटर खिंच गई, टाइम पीरियड बताओ। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। लेकिन जी तो खैर जी है, पाई भी पता ही है, एल क्या लूंगा? तो मास के लटकाने से कितना खिंची वो लूंगा। 10 सेंटीमीटर खिंची तो एल को 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर लूंगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपके जो मैं कहना चाह रहा हूं। सर स्प्रिंग, बोलो बेटा। सर यहाँ पे फोर्स के साथ हमने mg क्यों नहीं कंसीडर किया? ky माइनस mg। बेटा mg ने तो ऑलरेडी इसे यहां तक खींच ही दिया था। इस समय नेट फोर्स 0 हो गया था, नीचे की तरफ mg था, ऊपर की तरफ kl था। दरअसल देखा जाए तो यहां पर रियल फोर्स बनाए तो तुम यदि mg को कंसीडर करोगे तो ऊपर की तरफ फिर ky नहीं लोगे, ऊपर की तरफ लोगे kl प्लस y। क्यों? ये स्प्रिंग क्या सच में y खिंची हुई है या l प्लस y खिंची हुई थी? ओरिजिनल लेंथ तो यहां तक थी, ओरिजिनल लेंथ से कितना आगे गई हुई है? l मास के कारण, y एक्स्ट्रा। तो टोटल इलोंगेशन कितना है जरा ये बताओ, टोटल इलोंगेशन कितना है? k इंटू एल, इलोंगेशन है एल वाई या एल प्लस वाई? बोलो बेटा। l प्लस y। तो फोर्स ऊपर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? के वाई असलियत में के वाई या के एल प्लस वाई? k l प्लस y। और नीचे की तरफ mg। तो नेट फोर्स जो ऊपर ले जाएगा वो होगा, नेट फोर्स जो ऊपर ले जाएगा वो होगा के एल प्लस वाई माइनस एम जी। ब्रैकेट खोल दो, के एल प्लस के वाई माइनस एम जी। लेकिन मैंने बताया था एम जी और के एल बराबर है।
तो mg से mg कट गया, mg से kl कट गया, क्योंकि mg और kl शुरू में ही बताया था इक्वल है। तो कौन सा फोर्स मीन पे लेके जाएगा? तो जवाब है ky ओनली। दरअसल हमने mg को इग्नोर नहीं मारा, हमने kl प्लस y माइनस mg की वैल्यू निकाली। अब क्योंकि kl mg के बराबर था तो कट गया, तो सिर्फ ky रह गया। तो वापस ले जाने वाला फोर्स है ky ओनली। अब वो माइनस ky क्यों लिखा? क्योंकि मीन पोजीशन के टुवर्ड ले जा रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी मीन पोजीशन के टुवर्ड ले जाता है उसमें माइनस का साइन लगाते हैं। दोबारा भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। आ गया समझ में? यस सर, आ गया। बाकी बच्चे भी तो बोलो, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। बॉयज को नहीं आया? दिखे किसी को? आया समझ में? नहीं? तो ये हमारा था इससे टाइम पीरियड निकालने का। तो अब स्प्रिंग में आपने क्या सीखा? स्प्रिंग में टाइम पीरियड 2π√L/g होता तो है, लेकिन जो L होता है वो स्प्रिंग की लेंथ नहीं होती। मास के कारण स्प्रिंग में हुआ इलॉन्गेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्लोटिंग सिलेंडर। पानी में या किसी लिक्विड में एक सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, ना ये नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। एल डूबा हुआ है, रुका हुआ है। यदि ये यहां रुका हुआ है तो इसे बोलेंगे मीन पोजीशन। जहां चीजें रुकी रहती हैं वो मीन पोजीशन होती है। इस समय इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इस समय इसका वेट यानी कि mg और अब थ्रस्ट बराबर है। सॉलिड की डेंसिटी को हमेशा की तरह रो और लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा कहूंगा। इस समय अब थ्रस्ट mg के बराबर है। क्या किसके बराबर है? अब थ्रस्ट इज इक्वल टू mg। लेकिन अब थ्रस्ट होता है हटाए गए लिक्विड का वेट। तो इसने इतना वॉल्यूम डूबा हुआ है। कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है? a इंटू एल, a इंटू स्मॉल एल, यह है हटाए गए लिक्विड का वॉल्यूम, इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू mg। al सिग्मा g इज इक्वल टू mg। अब m क्या है? सिलेंडर का मास। सिलेंडर का मास कैसे निकालोगे? पूरी लेंथ को कैपिटल एल मान लो। सिलेंडर का मास है सिलेंडर का वॉल्यूम a इंटू कैपिटल एल इंटू सिलेंडर की डेंसिटी मतलब सॉलिड की डेंसिटी इंटू जी। जी से जी कट गया, ए से ए कट गया, तो एल सिग्मा इज इक्वल टू एल रो। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। एल सिग्मा इज इक्वल टू एल रो। इस समय वेट और अपथ्रस्ट बराबर है। मैंने मीन पोजीशन से थोड़ा नीचे डुबा दिया। कितना नीचे डुबा दिया? तो जवाब है y। मैंने इतना हिस्सा फालतू डुबा दिया। एल तो पहले ही पानी में डूबा हुआ था, तब वेट और अपथ्रस्ट बराबर थे। अब मैंने इसे पानी में और लिक्विड में और गहरा डुबा दिया, तो क्या होगा? वेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन ज्यादा डूबा हिस्सा होने के कारण अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा, और यही बढ़ा हुआ अपथ्रस्ट इसे वापस लाने के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार अपथ्रस्ट नहीं है, बढ़ा हुआ अपथ्रस्ट। कितना अपथ्रस्ट बढ़ गया वही वापस लाएगा। कितना अपथ्रस्ट बढ़ गया? तो पहले बताओ, पहले के कंपैरिजन में कितना वॉल्यूम ज्यादा लिक्विड का हटा दिया? तो एरिया है ए और डिस्प्लेसमेंट है y जो मैंने दबाया है, तो इसने एक्स्ट्रा वॉल्यूम हटा दिया ay। एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो हटाया गया लिक्विड का वॉल्यूम है उसे लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो हटाया गया लिक्विड का मास, और g से मल्टीप्लाई कर दो तो हटाया गया लिक्विड का वेट। ये है बढ़ा हुआ अपथ्रस्ट, और जो बढ़ा हुआ अपथ्रस्ट है वही इसे वापस लाने वाला फोर्स है।
और जो मीन पोजीशन पे वापस लाता है फोर्स उसे हम इस चैप्टर में नेगेटिव कहते हैं। तो फोर्स हो गया माइनस ए वाई सिग्मा जी। सर बोलो बेटा। सर आपकी वीडियो बहुत ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है, देखता हूँ बेटा। यस सर, बीच बीच में थोड़ी ब्लर आ रही है। अब सही हुई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो बता देना वो फोकस में गड़बड़ हो रही होगी। पूरी वीडियो तो नहीं बेकार हुई हुई, नहीं तो दोबारा से रिकॉर्डिंग करूं? सर आप रुक रुक के आ रहे हो थोड़ा। यस सर, मतलब बार बार रुक रही है। नेटवर्क इशू। चलो अब फिलहाल पढ़ लो, बाद में वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा दोबारा से, तो उसमें क्लियर दिख जाएगा। रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो फोर्स हो गया, जितना समझ में आ जाए ठीक, जहां पर आपको लगे तो वीडियो दोबारा मांग लेना। इंडिया है भैया, यहाँ के नेटवर्क का कुछ भी नहीं कह सकते, कब मेरा नेटवर्क उड़ जाए कब आपका नेटवर्क उड़ जाए। यहाँ पे दोनों का ही परफेक्शन चाहिए। तो समझ में आ गया, फोर्स है माइनस ए वाई सिग्मा जी, लेकिन फोर्स होता है एम ए। एम ए हो गया माइनस ए वाई सिग्मा जी। एम सिलेंडर का मास, और सिलेंडर का मास है सिलेंडर का वॉल्यूम, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, ए इंटू कैपिटल एल इंटू सिलेंडर की डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी रो। दोबारा तो देखनी पड़ेगी वीडियो। तो इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए वाई सिग्मा जी। ए से ए कट गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस सिग्मा जी वाई अपॉन एल रो। ये है एक्सेलरेशन। लेकिन रूल के हिसाब से यदि एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन पोजीशन है, मतलब नेगेटिव है और y के प्रोपोर्शनल है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और यदि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर y। y से y उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, ओमेगा की वैल्यू हो गई अंडर रूट सिग्मा जी अपॉन एल रो। अब ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल रो अपॉन सिग्मा जी। ये है टाइम पीरियड का वो फॉर्मूला जो अधिकतर बुक्स में दिया हुआ है। लेकिन अब मैं इसमें एक चेंज करूंगा। मैंने प्रूफ किया था शुरू में, दोबारा वीडियो देखना, नोट्स अपने हाथ से बनाना, कि स्मॉल एल सिग्मा कैपिटल एल रो के बराबर है। कैपिटल एल है पूरे सिलेंडर की लेंथ और स्मॉल एल है डूबी हुई लेंथ। कैपिटल एल सिग्मा रो स्मॉल एल सिग्मा के बराबर है, तो यहां पे मैं कैपिटल एल रो की जगह स्मॉल एल सिग्मा लिख देता हूं। उससे सिग्मा से सिग्मा कट गया और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ये तो फिर वही आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। हाँ आ गया, लेकिन यहां एल क्या है? स्मॉल एल। क्या ये स्मॉल एल सिलेंडर की लेंथ है, पूरे सिलेंडर की लेंथ, या डूबी हुई लेंथ है? तो जवाब है डूबी हुई लेंथ, डिप्ड लेंथ। आ रहा है समझ में? Yes, यस sir. सर। बताओ, जब पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी लगाते हैं तो एल क्या होता है? पूरे Length पेंडुलम of की लेंथ। pendulum. पूरे पेंडुलम की लेंथ। और जब स्प्रिंग में 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी लगाते हैं तो एल क्या होता है? मास के Elongation. मास के कारण एलोंगेशन। मास के कारण हुआ एक्सटेंशन। मैं खींच दूं उससे नहीं फर्क पड़ेगा, मास ने जितना खींचा वो लेना है। और जो हमारा फ्लोटिंग सिलेंडर है उसमें एल क्या है? डिप्ड क्या लेंथ। डूबा हुआ था पहले? जितना डूबा हुआ था Elongation. पर। मैंने कितना दबा दिया इट डजंट मैटर, डूबा हुआ कितना था। तो मान लो मैं कहूं एक सिलेंडर 10 सेंटीमीटर डूबा हुआ है, तो ना मैं डेंसिटी बताऊं, ना सॉलिड बताऊं, ना लिक्विड बताऊं, ना कुछ बताऊं, बस मैं कहता हूं सिलेंडर 10 सेंटीमीटर डूबा हुआ है, तो टाइम पीरियड का पहले से फॉर्मूला लगा देना 2 पाई रूट एल अपॉन जी। और एल क्या लोगे? तो एल लोगे डूबी हुई लेंथ 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। जी तो जानते ही हो। और देखो ये ट्रिक्स ना मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बहुत बताता हूं बच्चों को, कि एक ही फॉर्मूले से सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। अगला,
और टेस्ट के लिए भी तैयारी शुरू कर देना बेटा। इस बार तो टेस्ट में एक बच्चे ने 35 आउट ऑफ 35 लेकर के आया, शायद नव्या शर्मा है। चलो, एक दो बच्चे टेस्ट के मार्क्स भेजने में बड़ी लेट लतीफी करते हैं, अब पता नहीं गलती से हो जाता है या आदत है। मेरे बेटा अगला यूट्यूब, जानते हो बेटा यूट्यूब क्या होती है? ग्लास की मुड़ी हुई ट्यूब, इसे कहते हैं यूट्यूब। यूट्यूब पता चल गया, इसे कहते हैं यूट्यूब। इसमें मैंने लिक्विड, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और मैंने एल लेंथ तक लिक्विड भर रखा है, यहां भी ऑब्वियसली दोनों तरफ बराबर ही रहेगा। ये है मीन पोजीशन। मीन का मतलब मैं इसे छेड़ू नहीं तो लिक्विड यही रुका रहेगा। लिक्विड की डेंसिटी है रो, लिक्विड की डेंसिटी है रो। अब सुनिए, इसे ऑसिलेट कराएं तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो मेरे बेटा मैंने यहां से फूंक मार दी और लिक्विड वाई नीचे चला गया। जब ये लिक्विड यहां वाई नीचे चला गया, मीन पोजीशन से वाई डिस्प्लेस हो गया, तो ये मीन पोजीशन से वाई ऊपर चला गया। मीन पोजीशन से ये भी वाई डिस्प्लेस हुआ, ये भी वाई डिस्प्लेस हुआ, ये वाई नीचे चला गया, ये वाई ऊपर चला गया। अब ये थोड़ी देर ऑसिलेट करेगा। मैं हमेशा क्या ढूंढता हूं? वापस लाने वाला फोर्स। कौन सा फोर्स इसे मीन पोजीशन पे वापस लाएगा? कोई आइडिया दे सकता है कौन सा फोर्स वापस लाएगा? तो जवाब है एक्स्ट्रा वेट। तुम देखो यहां पर इस लेवल तक लिक्विड है, यहां पर इतना लिक्विड फालतू है, और ये जो फालतू, भाई यहां तो बस इस लेवल तक लिक्विड है, यहां इस लेवल तक लिक्विड है, तो जो ये एक्स्ट्रा लिक्विड है उसका वेट इसे दबाएगा और ये वापस लाएगा। तो वापस लाने वाला फोर्स क्या है? वापस लाने वाला फोर्स है इतने लिक्विड का वेट। यदि मैं इतना लिक्विड निकाल के फेंक दूं, यहां भी इतना ही लिक्विड हो जाए, यहां भी इतना ही लिक्विड हो जाए, फिर तो ऑसिलेशन बंद, वो तो रुका रहेगा। तो मेरे बेटा वापस लाने वाला फोर्स है एक्स्ट्रा वेट। तो मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूं, हमेशा मेरी तलाश रहती है कौन सा फोर्स मीन पोजीशन पर वापस लाएगा, और यहां मीन पोजीशन पर वापस लाएगा एक्स्ट्रा वेट। तो इसका वेट क्या है? एरिया इंटू हाइट तो वॉल्यूम, ए इंटू 2y। भाई ये y नीचे गया, ये y ऊपर गया, तो दोनों टोटल लिक्विड कॉलम की हाइट 2y हो गई। एरिया ए, हाइट 2y, ये है एक्स्ट्रा वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो लिक्विड का मास, जी से मल्टीप्लाई कर दो तो लिक्विड का वेट। यही वेट इसे वापस लाएगा मीन पोजीशन की तरफ। तो माइनस मिल गया फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस 2a रो जी वाई। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? माइनस 2a रो जी अपॉन एम वाई। इससे पक्का हो गया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है, यानी कि टुवर्ड मीन पोजीशन, और y के प्रोपोर्शनल भी है, तो ये सिंपल हार्मोनिक है। यदि ये सिंपल हार्मोनिक है तो एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लिखेंगे, माइनस से माइनस जाएगा, वाई से वाई जाएगा, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट 2a रो जी अपॉन एम। ओमेगा को 2 पाई बाई टी रखोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 2a रो जी। ये है टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला अधिकतर बुक्स में मिलेगा। अब सुनो इसके बाद ट्विस्ट। एम क्या है? मास। किसका मास? जो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट ट्यूब कर रही है या लिक्विड कर रहा है? तो लिक्विड कर रहा है। अब यदि ये लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है, मैं दोबारा से ट्यूब बना रहा हूं, मैंने एल लेंथ तक लिक्विड को भरा था, यहां भी और यहां भी। जब ऑसिलेशन होगा तो सारे ही लिक्विड में ऑसिलेशन होगा,
तो सारे लिक्विड का मास लोगे तो m है सारे लिक्विड का मास, तो सारे लिक्विड का वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी। तो पूरे लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, एरिया A लेंथ L, तो ये इधर का वॉल्यूम हो गया A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ, और इधर का भी वॉल्यूम हो गया A इंटू L, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 2AL। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2AL, उसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास। अब इस मास को यहां पुट कर दो और बताओ क्या आता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, नीचे तो 2A रो जी था ही, ऊपर m था, m की जगह 2AL रो, 2 से 2 गया, A से A गया, रो से रो गया, और क्या रह गया 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। यानी कि YouTube में भी आप 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी फॉर्मूला लगा सकते हो, YouTube में भी 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। फिर यहां L क्या है, यहां L क्या पूरे लिक्विड कॉलम की लेंथ है, नहीं, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इन वन लिम्ब, L इधर था L इधर था, मैं कहूं यहां से यहां तक पूरा 20 सेंटीमीटर लेंथ है, तो मुझे एक साइड की लेंथ चाहिए यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी में L को 10 सेंटीमीटर लेंगे यानी 0.1 मीटर। अब एक बार जल्दी जल्दी बताओ, फिर ये टॉपिक खत्म हो रहा है कि 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी कहां कहां लगाना सिखाया। नंबर 1, पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी लेते हैं तो L क्या होता है, Length of पेंडुलम pendulum. की लेंथ, Length of pendulum. स्प्रिंग में क्या होता है, Elongation कारण due to the strength mass. हुई। इलांगेशन ड्यू टू मास। Mass. और फिर फ्लोटिंग सिलेंडर में L क्या होता है बेटा, Length of dipped part. टू भी हुई थी। डूबी हुई लेंथ, डिप्ड लेंथ, ठीक है बेटा। और यूट्यूब में L क्या होता है, Length of Length liquid of column in ऑफ one वन limb. लिम्ब वाटर कॉलम। लिम्ब, एक साइड में। तो ये आपका 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी का कंसेप्ट पूरा समझा दिया, ठीक है बेटा। और बोलो बेटा, सर यहाँ पे हमने एम मास एक्स्ट्रा वाटर कॉलम का क्यों नहीं लिया? पहले ये बताओ, जो ये मेरा फोर्स है ये किसे ऑसिलेट कराएगा, सर लेकिन ये तो वापस ले जाने वाला फोर्स है। वापस ले जाने वाला फोर्स किसे लेके जा रहा है, वापस किसे लेके जा रहा है। याद करो फ्लोटिंग सिलेंडर में भी जब आपने एम लिया था, अब थ्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लोटिंग सिलेंडर में भी जब आपने एम लिया था तो फ्लोट करने वाले सिलेंडर का पूरा मास लिया था। जो चीज ऑसिलेट करती है फोर्स के कारण जो चलेगा उसका मास लेते हैं। तभी मैंने कहा था ये वीडियो एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। फ्लोटिंग सिलेंडर में भी जो एम लिया था पूरे सिलेंडर का मास था, पेंडुलम में जो एम लिया था पूरे बॉब का मास था। स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग तो मासलेस है, उसमें ऑसिलेट कर रहा था सस्पेंडेड मास, तो मैंने एम जो लिया था सस्पेंडेड मास लिया था। यहां पर पूरा लिक्विड कॉलम ऑसिलेट कर रहा है तो पूरे लिक्विड कॉलम का मास लेंगे। तुम तो ये याद रख लो, जो जितना मास ऑसिलेट करेगा उसका मास लेना है। पेंडुलम में किसका मास लिया था, बॉब का, बॉब का। क्योंकि थ्रेड मासलेस था तो सिर्फ बॉब ऑसिलेट कर रहा था तो बॉब का मास। सिलेंडर में बता बेटा किसका मास लिया था, सिलेंडर का। अब थ्रस्ट निकालते समय नहीं कह रहा, वो तो हटाएगा लिक्विड का वेट था। मास कौन सा लिया था, पूरे सिलेंडर का, क्योंकि पूरा सिलेंडर ऑसिलेट कर रहा था। स्प्रिंग में किसका मास लिया था, लटका हुआ मास। सस्पेंडेड मास, जो नीचे लटका हुआ था। स्प्रिंग तो मासलेस थी तो हमने ये माना बस यही मास ऑसिलेट कर रहा है। और अब की बार कौन ऑसिलेट कर रहा है बेटिया, Liquid. वाटर पूरा। फुल लिक्विड, पूरा लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है तो पूरे लिक्विड का मास लेंगे। एनी अदर डाउट? नो सर। आज के लिए इतना ही, कल को मुलाकात होगी न्यूमेरिकल्स में। फिलहाल इस वीडियो को मैं सेंड कर दूंगा, आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा।